जय आरसीएम। जय आरसीएम। कैसे हो आप सब? बिंदास हो ना? और बिंदास ही रहना है। सबसे पहले तो मैं उस परम पिता का धन्यवाद करूंगी जिन्होंने हमें इस सिस्टम में आने के लिए और इसकी पढ़ाई रखने के लिए हमें इस माहौल में भेजा। इसके बाद में मैं अपने आप को इतना सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे रामकृष्ण गुरुजी की जैसी टीम में, टाइगर टीम में आने का मौका मिला। मैं रामकृष्ण गुरुजी के लिए विशेष ताली चाहूंगी। इसके बाद मैं कैसे कैसे अपलाइनों के सारथ्य में मैंने सीखा। जवानों से महेश सर हैं, जगदीश कबीरा जी हैं, सुनील शर्मा जी हैं, जिन्होंने मुझे पग पग पे चलना और बढ़ना सिखाया। उनके लिए भी मैं दिल से, तहे दिल से कहना चाहूंगी विशेष। कहते नहीं है कि एक जन्मदाता होता है और एक पालनकर्ता होता है। इस सिस्टम में जो मेरे जन्मदाता हैं वो डॉक्टर लखनलाल जी हैं। जिन्होंने मुझे इस सिस्टम की जानकारी दी, मुझे इसमें लेके आए और फिर कुछ महीने के बाद कहते थे जन्म कौन देता है और पालने वाला कोई और होता है। मेरे एक और ग्रेट अपलाइन मिस्टर रघुराज मलिक जी, उनको मुझे सौंपा और उन्होंने मुझे एक बच्चे की तरह उंगली पकड़ के और इस सिस्टम में चलना सिखाया। मैं उनका भी दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम माया नागर है और मैं रेवाड़ी जिले हरियाणा में मेरा जन्म हुआ। पालन पोषण मेरा पलवल में हुआ और मेरे जो फादर हैं वो हरियाणा पुलिस में थे, अब तो रिटायर हो चुके हैं, और चाचा तो फौजी थे। सब मतलब अच्छा बैकग्राउंड मैंने देखा, लेकिन मैंने वहां एक चीज देखी थी जो मैं अपने सबसे पहले एक बात कहूंगी, मैं सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में अपने पापा से प्यार करती हूँ दिल से। उनसे बढ़ के मेरे लिए कोई नहीं है। मैंने तो देखा था, उनकी जॉब को देखा था बहुत करीब से। मुझे नहीं पता अब पुलिस में क्या सिस्टम चेंज है। मैंने उनको देखा था कि ना दिन का पता, ना रात का पता, कोई त्योहार का नहीं पता, किसी चीज का नहीं पता हो। मैं कभी भी आते थे और जाते थे, आने का पता नहीं, जाने का पता नहीं बिल्कुल भी। तो मैं कई बार सोचती थी क्या नौकरी है, हमारे लिए भाग रहे हैं और उन्हें ये भी नहीं पता, बच्चों के साथ बैठना, उन्हें ये भी नहीं पता हम कौन सी क्लास में है हकीकत में। तो दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती थी, लेकिन उस टाइम हमें समझ नहीं थी उन चीजों की। बड़ी हुई, इंटर किया, फिर शादी हो गई। शादी जब हुई, फैमिली अच्छी थी पर परिवार बड़ा था। आप समझ सकते हो कि बड़े परिवार में महिलाओं को इतने मौके नहीं मिलते हैं, और जब हमें कुछ ठान लेते तो हमें उससे छीननी पड़ती है बस। तो शुरुआत की मैंने, सिलाई सेंटर चलाया, मैंने ब्यूटी पार्लर का जो कोर्स किया उससे मैंने अपना स्टार्टअप किया, क्योंकि जॉब दिमाग में थी नहीं। ये था कि जॉब से क्या हो रहा है, बिजनेस। लेकिन मैं सच बताऊं ना, मैं उस बिजनेस से भी खुश नहीं थी। कमाती मैं मोटा थी, पर क्यों खुश नहीं थी? मैं हमेशा ये सोचती थी यार माया किस किस के थोड़े कब तक रगड़ेगी। जिसको सर सच बताऊं टच करने का मन नहीं करता, उसकी मालिश की है। और कब तक 7 साल की हो जाएगी तब क्या होगा तेरा? तो वो चीज समझ में आई, कभी कुछ मुझे अगर जिंदगी में ऐसा मिला तो मैं जरूर उसे लपक के लूंगी। और हकीकत में मुझे ऐसे चलते चलते सिस्टम के बारे में जानकारी हुई। लोग ना करके आते हैं और मैं जबरदस्ती सिस्टम में कूदी थी। डॉक्टर लखनलाल जी इस बात के गवाह हैं। मैंने उनकी जान खा ली थी। मैं उस भाई को नहीं जानती थी। जैसे वो मुझे मिले, बस उन्होंने थोड़ा सा वो किसी को बता रहे थे, मुझे समझ में आ गया कि तेरे लिए ये सिस्टम है बस, और तू इसके लिए बनी है। मैंने उनसे पूछा और फटाफट से उसी दिन ज्वाइनिंग ली और
एक छोटा सा बच्चा बन के मैंने सीखा। इसमें बस एक ही काम करना, आपको अपना ये नहीं लगाना, इसकी जरूरत ही नहीं है, हकीकत में नहीं है इसकी जरूरत। और जो ये लगा लेते हैं वो थोड़ा सा लंबा टाइम लेते हैं। मुझे बताया कि इसमें रॉयल्टी भी मिलती है, सच में नहीं पता था रॉयल्टी होती क्या है। बस जैसे बताया किया, 11 महीने में रॉयल्टी ली, 15 महीने में अपने 8% रॉयल्टी क्लियर की। और मुझे सुनील सर, जगदीश सर ने बताया कि इसमें टेक्निकल जा सकते हो, 5 साल अपने आप को झोंक दो बस इस सिस्टम में। जो 5 साल इस सिस्टम में अपने आप को झोंक देगा ना, वो सच में कामयाब है। पर हम पता क्या गलती करते हैं, अपना दिमाग लगा के रुक के काम करना, सिस्टम को फॉलो नहीं करना। 5 साल से पहले टेक्निकल बनी, अच्छा लगा, पहला होता, दूसरा ही होता है। और अभी सर भी एक बात बता रहे थे, टीसी सर भी। अच्छा, मेरा एक सवाल महिलाओं से है, ये बताइए कि आरसीएम को चुनने का फैसला किसका है? खुद का है ना? रोक कौन रहा है तुम्हें आगे बढ़ने से? कौन रोक रहा है, उसका नाम बताओ एक बार मुझे। कोई नहीं रोक रहा, सारे बहाने हैं। खुद दुश्मन हो अपनी कामयाबी, खुद दुश्मन हो। सपने आप देखते हो कि मुझे घूमना है, बड़ी गाड़ी लेना है, मैं ये चाहती, मैं ये कर दूं, वो कर दूं, फिर रोका किसने? एक का नाम दे दो मुझे बस, कि भाई इससे रोका है। अभी बुलाओ स्टेज पे। बहनों, इस चीज से बाहर आ जाओ। अगर आपने सोचा है ना, तो वेट मत करो, करके दिखा दो, वरना तुम्हारे घर वाले तुम्हें कब बिठा देंगे तुम्हें पता तक नहीं चलेगा। किसी को भी पैसा बुरा नहीं लगता, पता है क्या? जब रिजल्ट नहीं देती हो ना, जब पैसा भी नहीं आता, घर से भी हम बाहर रहते हैं, हम बच्चों को डिस्टर्ब करते हैं, परिवार को डिस्टर्ब करते हैं, कोई इनकम नहीं देते, तो वो एक ही बात कहते हैं, बैठ जाए, कुछ नहीं रखे साथ के। होता है ऐसा? कुछ समझ में आई? क्या करना? तेजी से काम, बैंक बैलेंस भर दो, ठीक है, चेक पे साइन करने सीख जाओ। अभी इस प्रोग्राम में मेरे हस्बैंड साथ आते, पर कुछ दिक्कत थी तो उनका कैंसिल हुआ। वो कुरुक्षेत्र गए हुए थे किसी काम से, उन्होंने मुझसे कोई राजी खुशी नहीं पूछी, बस मुझे एक बार फोन किया, जा रही हूँ, हाँ जी जा रही हूँ, अलमारी में चेक बुक रखी, उसके साइन कर देना पहले, रियली में। और 3 बार फोन आया था, ये नहीं पूछा पैकिंग होगी, जा रही है, ठीक है, दवाई रखी ना रखी, कोई मैटर नहीं करता। मैंने कि हाँ कर दिया है, और मैंने कि मैं अपनी छोटी बहू को दे के आई मुझे, तब उन्हें वो शांति मिली। बात ये नहीं है, मुझे कोई रोक के तो दिखाएगा, हकीकत में कोई रोक के तो दिखाए। मुझे इतनी गुस्सा आया, मेरी तबीयत खराब थी और मैंने गुस्से में बोला, मेरे बस से नहीं, मैं नहीं क्या कुछ होकर रखा है, पता है उस इंसान मुझे क्या, बड़े प्यार से, नहीं बहुत अच्छा बिजनेस से पागल करना क्या है, मीटिंग भी तो जाती है, बात भी तो करती है, घूमना ही तो मिल रहा तुझे, अच्छा नहीं लग रहा, ये सोच है। वरना मुझे आज भी याद है, लखनऊ सर इधर से घुसते थे मेरे घर में, वो उधर से भाग जाते थे, हम उन्हें पकड़ नहीं पाते थे कि इन्हें कैसे रोकूं, इन्हें कैसे मनाऊं मैं। लेकिन धीरे धीरे सर ने मुझे एक चीज बताई, मुझे रघुराज मलिक और डॉक्टर साहब ने, कि अगर आपको इनको लाना है सिस्टम में, तो अपना ना चेक का साइज बढ़ाओ, क्योंकि हमें 1 साल हो जाता है और हमें 10,000 की परमानेंट इनकम भी नहीं आती है, तो घर वाले तो नाराज होंगे। मुझे बोल रहे थे अगर 6 महीने में तुम 10,000 का चेक दिखा दोगी तो मैं इस सिस्टम में तुम्हारे साथ लग जाऊंगा। मैंने 4थे महीने दिखा दिया, और जब 4थे महीने दिखाया तो मुझे ये लगा कि हाँ भाई नमक में हल्दी में कुछ तो दम है। फिर उन्होंने पीयूसी ली, उनकी जिम्मेदारी ली, और मैं उसी दिन से मेरे साथ है। बहुत खुश नसीब हूँ, मुझे जो ऐसे हस्बैंड मिले जो पक पक पे मुझे थे, वो साथ आए या ना आए, वो एक ही चीज बोलते हैं, मैं तेरे साथ हूँ, तू पूरे हिंदुस्तान में छा जा।
बहुत लकी हूँ, मेरी पूरी फैमिली पॉजिटिव है। वो पहले बच्चे भी रोका टोकी करते थे, अभी छोटा बेटा पता है सर क्या बोलता है मजाक में, कई बार यहाँ चाकू रखता है, कहता है नाम नहीं बदलना है, नहीं बदलना है, डैडी जी को हटाओ मेरा नाम लिखवाओ, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ रहा है कि माता के जाने के बाद ये तेरा ही है। बिल्कुल हमें सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा हर चीज, सच बता रही हूं मैं, वरना कहते नहीं है कि बिना उसके मारी जाओगी, सच बता रही मैं, अरमान तुम्हारे अंदर ही रखे रह जाएंगे, JR सिंह घर में दफन हो जाएगा अगर आप फुल के सामने नहीं खेलोगे तो। ये स्टेज हमारे लिए ही है, पर वही है ना, थोड़ी सी हिम्मत दिखाने की जरूरत है बस। मैं सच बताऊं तो महिलाओं के लिए ही ये प्लेटफॉर्म है, महिलाओं के लिए बिजनेस ऐसा कर रहा है, अगर उन्होंने सही तरीके से इसको कर लिया तो उन्हें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।